नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश को निवेश हब बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इन्वेस्ट यूपी की पुनर्संरचना की जा रही है और सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक प्रभावशाली व पारदर्शी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र पोर्टल को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। सिंगल विंडो अधिनियम 2024 प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। अब निवेशकों को क्लियरेंस में देरी नहीं होगी और MOU को लागू किया जाएगा। टर्न अराउंड समय घटेगा और विलंब पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लैंड यूज, जल व बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी BBAU लखनऊ ने शोध छात्रों के लिए नई शर्त लागू की है। अब PhD तभी पूरी मानी जाएगी जब छात्र द्वारा लगाया गया पौधा पेड़ बन जाए। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पौधों की GI टैगिंग होगी और छात्रों को उसकी स्थिति की जानकारी देनी होगी। 14 अप्रैल को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय में नए विभाग, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम, इंक्यूबेशन सेंटर और वाटर मैनेजमेंट जैसी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IIM लखनऊ के छात्रों के 250 स्टार्टअप अब 2500 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जिनमें 1200 युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि ये स्टार्टअप देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। IIM लखनऊ के इंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर ने 107 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। संस्थान ने ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया और साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला का निर्माण भी किया है। आगरा में 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाली भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान 75 से अधिक जोड़ों का बौद्ध रीति रिवाज से विवाह होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन और कैबिनेट मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। 14 अप्रैल को ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 100 से अधिक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। भीमनगरी महोत्सव की सजावट नागपुर के दीक्षा भूमि और सांची के स्तूप से प्रेरित होगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमान जयंती पर अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर से भक्त अपने आराध्य के दर्शन को पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजन अर्चन किया और सुख शांति की कामना की। रामनगरी में पूरे दिन आस्था का उत्सव बना रहा। दक्षिण भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी परंपरा के तहत शनिवार यानी आज ये पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। सुरक्षा व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में TGT PGT की भर्ती अब राजकीय स्कूलों की चयन नियमावली से करने की तैयारी है। यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 1921 के पुराने अधिनियम की जगह नई नियमावली लागू की जाए। इससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और योग्यता विवाद खत्म होंगे। 9043 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडेड स्कूलों में 4163 पदों पर परीक्षा नवगठित शिक्षा सेवा आयोग कराएगा। प्रस्ताव मंजूर होते ही भर्ती राजकीय मानकों पर आधारित होगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को उचित अवसर मिलेगा। उन्नाव के बिछिया ब्लॉक में 132 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहे औद्योगिक कॉरिडोर पर अब तेजी से काम हो रहा है। विदेशी कंपनियों के निवेश की रुचि के बाद यूपीडा ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए 185.78 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये राशि सड़क, सीवर, बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर खर्च होगी। लखनऊ कानपुर व गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम भी तेज है। नीदरलैंड की कैन पैक और UAE की एक्वाकल्चर यहाँ संयंत्र लगाएगी। अन्य कई कंपनियों से भी निवेश की उम्मीद है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती पर हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लालजी टंडन ने अपनी निष्ठा और राष्ट्रवाद के मूल्यों का पालन करते हुए सार्वजनिक जीवन में 7 दशकों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने लखनऊ और देश भर में जनसेवा की मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री ने बताया कि लालजी टंडन ने हर किसी की मदद की, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन उत्कृष्टता से किया।
आगरा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शनिवार को संघर्ष हुआ। करनी सेना के 80,000 कार्यकर्ता राणा सांगा जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के लिए आगरा पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और तलवारें व डंडे लहराने लगे। पुलिस को घटनास्थल से पीछे हटना पड़ा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सपा सांसद रामजी सुमन के घर के आसपास कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है, जिसमें 10,000 पुलिस और पीएसी जवान शामिल हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में 12 से 13 अप्रैल को आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 39 जिलों में ओले गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आगरा, झांसी सहित कई जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि का कारण पूर्वी और पश्चिमी हवाओं की टकराहट है। किसानों और आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 14 अप्रैल से मौसम साफ रहने की संभावना है। लखनऊ में आज बारिश के साथ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान और ओलावृष्टि का अनुमान है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।